नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक व्यक्ति रहता था। उसको एक बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी और वह आदत थी कि वह बेवजह ही सोचा करता था, चिंता किया करता था। वह हर समय किसी ना किसी चीज को लेकर चिंतित रहता था। उसके दिमाग में अनगिनत ख्याल आते थे। वह सोचता रहता कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी जिंदगी में अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें बहुत अच्छा फसल भी होता था। खेती करने के लिए चार चार हटे खट्टे बैल भी थे, दो बैलगाड़ियां भी थीं और एक अच्छा और बड़ा मकान भी था। साथ ही उसकी पत्नी और दो प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। लेकिन उस व्यक्ति की यह आदत बन चुकी थी कि वह बेवजह की चिंता किया करता था, मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इसी बारे में वह सोचा करता था। कभी कभी उसके मन में ऐसे विचार भी आते कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो मैं क्या करूंगा? अगर आवारा पशुओं ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया तो मेरा क्या होगा? सूखा पड़ जाए तो मैं क्या कर सकता हूं? या फिर ज्यादा बारिश ही होने लग जाए तब भी मेरा फसल खराब हो जाएगी। इसी तरह की बेवजह की बातों से वह हमेशा चिंतित रहता था। भविष्य में ना होने वाली घटनाओं को लेकर वह हमेशा सोचा करता था और हमेशा ही परेशान रहा करता था। उसे सोचने की इतनी बुरी लत लग चुकी थी कि वह कभी भी एक पल के लिए भी शांत नहीं रह पाता था। अगर वह एक चिंता से निकलता तो दूसरी चिंता से डूब जाता। जैसे कि खेती के समय अगर मेरे बैल बीमार पड़ गए तो भला मैं क्या कर सकता हूं? मेरे बच्चों का भविष्य भला कैसा होगा? कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बीमारी ना हो जाए। मेरे बच्चे बड़े होकर मेरे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे या नहीं रखेंगे? ऐसे विचार उसके व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते रहते थे, जिन्हें लेकर वह अधिकांश समय चिंतित ही रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस व्यक्ति का स्वभाव अब कुछ चिड़चिड़ा सा होने लगा था और अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। उस किसान की पत्नी को यह एहसास उसके किसान पति को बेवजह वही चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने अपने पति को कई बार समझाने की कोशिश की कि तुम बेवजह ही चिंता करते हो, चिंता करना छोड़ दो, यह अच्छी बात नहीं है। पर बहुत समझाने के बाद भी कोई मतलब नहीं निकलता। उस व्यक्ति की सोचने की आदत बिल्कुल भी नहीं छूट रही थी। तभी एक दिन उस व्यक्ति की पत्नी को गांव की एक औरत ने बताया कि पास के एक बौद्ध भिक्षु जंगल में रहते हैं जो सभी की समस्याओं का हल करते हैं। तुम एक बार जाकर उनसे मिल लो। अगले ही दिन सुबह वह व्यक्ति और उसकी पत्नी पास वाले जंगल में उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए चले जाते हैं। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान थे और बहुत ही ज्ञानी भी थे। वो लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध थे। वह किसान और उसकी पत्नी उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें अपनी सारी समस्याएं एक एक करके बात सुनाते हैं। व्यक्ति ने कहा, महात्मा, हर समय कुछ ना कुछ लेकर कि मेरे मन में किसी ना किसी बात को लेकर चिंता में मैं डूबा रहता हूं। मैं ज्यादातर बुरी चीजों के बारे में ही सोचकर चिंतित रहता हूं जो अभी तक मेरे साथ कभी नहीं हुई। ऐसी बातें मुझे हमेशा ही परेशान करती रहती हैं, जिस वजह से मैं अधिकांशतः समय चिंतित रहता हूं। उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की पूरी बातें बहुत ही ध्यान से और शांतिपूर्वक सुनी। उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति और उसकी पत्नी को कहा कि ठीक है, तुम कल आना, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का हल कल बताऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह व्यक्ति और उसकी पत्नी फिर से उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद वह दोनों यह देखकर दंग रह जाते हैं कि वह बौद्ध भिक्षु जमीन पर पालथी मारकर बैठे हुए थे और उनके सामने एक दूध से भरा हुआ गिलास रखा हुआ था और वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित दिख रहे थे। वह बार बार उस दूध की गिलास की तरफ देखते और फिर कभी अपना हाथ सर पर मारते और कभी कभी अपना हाथ जमीन पर मारते। वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही बेचैन और चिंतित दिखाई पड़ रहे थे। उन बौद्ध भिक्षु को इस तरह से चिंतित और परेशान देखकर उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे महात्मा, आप जैसा महान संत इस तरह चिंता में क्यों बैठा हुआ है? उन बौद्ध भिक्षु ने बड़ी ही बेचैनी भरे स्वर में कहा, मैं इस गिलास के दूध को देख देख कर बहुत ही चिंता में हूं। मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध से भरे हुए गिलास को बिल्ली ना पी जाए या फिर वह बिल्ली
इसे गिरा ना दे, कहीं यह दूध खराब ना हो जाए या फिर मेरे आश्रम का कोई व्यक्ति इसे पी ना जाए। मैं इन सभी बातों को लेकर सुबह से बहुत परेशान हूं। मैं इस चिंता में सुबह से नहीं बैठा हूं और मुझे अभी तक इसका हल समझ नहीं आ रहा है। उन बौद्ध भिक्षु के मुंह से ऐसी बातों को सुनने के बाद वह व्यक्ति और उसकी पत्नी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। व्यक्ति ने हंसते हुए उस महात्मा से कहा, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? यह सिर्फ एक गिलास दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा ही दिया या फिर यह खराब ही हो गया या फिर इसके आपके आश्रम के किसी व्यक्ति ने पी ही लिया तो भला क्या हो जाएगा? एक गिलास दूध की ही तो बात है। यह तो आपको फिर से कहीं से ना कहीं मिल जाएगा। इसके लिए आपका चिंता करना बिल्कुल भी व्यर्थ है, क्योंकि अभी तक ना ही इसे बिल्ली ने गिराया है और ना ही यह दूध अभी तक खराब हुआ है और ना ही आपके आश्रम के किसी भी व्यक्ति ने गिलास से भरे हुए दूध को पिया है। और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा कुछ हो भी ना। अब व्यक्ति के मुंह से ऐसे बातें सुनने के बाद वह बहुत भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा कि मैं भी तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भविष्य की उन घटनाओं को लेकर चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं है और उनकी होने की संभावना भी बहुत कम है। या फिर यह भी हो सकता है कि वह हमारे साथ कभी हो ही ना। और मान लो कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो भी जाता है तो जिस चीज को तुमने एक बार हासिल किया है उसे मेहनत करके दोबारा भी हासिल कर सकते हो। और मान लो कि किन्हीं समस्याओं के कारण तुम उस चीज को दोबारा हासिल ना भी कर पाए तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? क्योंकि किसी भी समस्या के आने के साथ उन समस्याओं को सामना करने की जो ताकत, जो हिम्मत होनी चाहिए वह हमारे अंदर अपने आप ही आ जाती है। अब बौद्ध भिक्षु को इन बातों को सुनने के बाद उस किसान को ऐसा लगा हो मानो उसके गलत पर गाल पर किसी ने एक थप्पड़ जम के मारा हो और उसे नींद से जगा दिया हो। उसे एहसास हो गया कि वह भी तो यही गलतियां कर रहा है। वह भी तो उन भविष्य की उन घटनाओं को लेकर चिंतित रहता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है, जो अभी तक घटी ही नहीं है और शायद कभी घटेगी भी नहीं। कुछ देर तक वह व्यक्ति यूं ही चुपचाप खड़ा रहा और कुछ देर बाद उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतनी आसान भाषा में मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और आज से मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि वह बेवजह चिंता करना बंद कर दे। दोस्तों, जैन बुद्धिज्म में एक कहावत है, जब तुम चल रहे हो तो केवल चलो, जब तुम खा रहे हो तो केवल खाओ। दोस्तों, इस लोकप्रिय कहावत का अर्थ हैरान करने वाला है और सच कहूं तो ऐसा लगता है कि इसके अर्थ में ही वह राज छुपा है, जिसे अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में इसे सही से उतार लिया तो वह चिंता के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इस कहावत के बारे में हम बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमारे दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं। अगर कुछ समय के लिए अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे दिमाग में सिर्फ ऐसे कुछ विचार हैं जो कि बार बार आते हैं। किसी भी काम को करने के बाद सबसे पहला जो विचार हमें आता है वह यह आता है कि क्या हमने सही किया। दूसरा, क्या मैं उसे और बेहतर ढंग से कर सकता था। तीसरा, इसका परिणाम क्या हो सकता है। चौथा, मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लोग क्या मेरा यह काम पसंद आया होगा या नहीं। ऐसे विचार हमारे दिमाग में हमेशा ही चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है। दोस्तों, हमारा दिमाग कुछ इसी ढंग से काम करता है। मान लो अगर हमने इसे किसी काम को कई बार करवा दिया हो तो फिर उसे अपने आप आदत सा बना लेता है और फिर हम चाहे या ना चाहे हमारा दिमाग उस काम को करने का प्रयास करता रहता है। शुरुआत में तो हमें किसी भी काम को करने के लिए एक एक चीजों पर बारीकी से ध्यान देना होता है, लेकिन जब हमें इसकी आदत लग जाती है, जब यह काम हम कई बार कर लेते हैं तो यह हमारी एक आदत सी बन जाती है और हम चाहे या ना चाहे वह काम हमारे दिमाग में यूं ही चलता रहता है। जैसे कि अगर आपको याद होगा कि आपको बचपन में जब आप लिखने की कोशिश किया करते हो थे तो पहले तो आपको पेन या पेंसिल पकड़ने तक नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे जब कई बार प्रयास किया गया तो आपको पेंसिल तो पकड़ने तो आ गई, लेकिन एक एक प्रयास के समय में कई कमियों, कई बार मार भी खाई होगी, क्योंकि उस वक्त
आपको या हमें अक्षरों को ढंग से लिखने नहीं आता था, पर धीरे धीरे अगर हमने बारीकी से ध्यान दिया, जब हमारे दिमाग ने उस पर काम करना शुरू किया, तो धीरे धीरे अक्षर बनने लग गया। और बार बार इसी प्रयास को करते हुए हमारे दिमाग में एक पैटर्न सा बन जाता है, एक आदत सी बन जाती है। और अगर आप लिखने का प्रयास करेंगे तो आपके हाथ खुद ब खुद चलने लगेंगे। जबकि शुरुआत में हमें उस अक्षर को ध्यान करना होता है कि वह अक्षर किस तरह से लिखा गया है। और आज के समय में पर अगर आप उसे लिखेंगे तो वह अक्षर आपके दिमाग में पहले से ही सेट है और आपका दिमाग उस अक्षर को खूब उतार देगा। और इसके लिए हमें ज्यादा सोचना भी नहीं होता। हमारा हाथ पैर और हमारा दिमाग सब एक साथ मिलकर उस काम को बखूबी कर लेते हैं। ठीक यही चीज हमारे बड़े होने के बाद होती है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो चिंता क्या होती है यह तो हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे माँ बाप हमसे कहना शुरू कर देते हैं कि बेटा, अपना होमवर्क कर लो, तुम्हें होमवर्क पूरा करने की चिंता क्यों नहीं होती? तेरी बहुत जल्द एग्जाम आने वाले हैं। क्या तुम्हें उस एग्जाम के लिए तैयारी की है या नहीं? तुझे अपने एग्जाम की चिंता है या नहीं? ऐसे बहुत सारी बातों को हमें सुनना पड़ता है दोस्तों। इस कहानी से और इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें।